हाय एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स की। मतलब एक हमें मैट्रिक्स को बनाना है तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं पोजीशन के बारे में कि एलिमेंट्स की पोजीशन को कैसे डिफाइन करती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। हम ये पढ़ते हैं कि पोजीशन कैसे डिफाइन करते हैं किसी भी एलिमेंट्स की। तो पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, हम ये पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब पोजीशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या क्या पोजीशन होती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया जिसका नाम मैंने दे दिया ए, और इसमें जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स है 1 5 9 2 3 एंड 5, ठीक है। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर अगर देखा जाए तो कितना होगा ऑर्डर, इसमें कितने रोज हैं। अगर रोज देखा जाए तो एक रो ये और एक रो ये, मतलब इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज हैं, ठीक है, 2 रोज हैं। तो इसका मतलब है इसके 2 रोज हैं। कॉलम की बात करें तो 1 2 और 1 3, तो इसके कॉलम कितने हैं, कॉलम है 3। मतलब इसका जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बनेगा, 2/3 या फिर 2x3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें पोजीशन को कैसे डिफाइन करते हैं। मतलब जो ये एलिमेंट है मैं कैसे बोलूंगा कि 1 किस पोजीशन पे है। मान के चलो मुझे बताना है कि इस 1 की पोजीशन क्या है, किसी को बताना है। क्योंकि मान के चलो ठीक है, मैं एक बोल रहा हूँ कि मैंने बोला किसी एक बच्चे से कि तुम्हें एक मैट्रिक्स बनाना है। मैं बोलता हूँ कि उसमें जो एलिमेंट्स है 1 है 5 है 9 है या फिर 1 है 2 है। मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ। देखो मैं कैसे बोल सकता हूँ, किसी एक बच्चे को मैंने बोला कि जो एलिमेंट्स है 1 देन 5 देन 9 है, ठीक है। या फिर मैं किसी एक ऐसे बच्चे को किसी को ऐसे भी बोल सकता हूँ 1 से 2 फिर 5 3 फिर 9 5। लेकिन ये चीजें मैं बताऊंगा कैसे, किसी सामने वाले को कैसे बताऊंगा कि जो मैंने 5 बोला है वो कौन से। मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बच्चा जो ये 5 यहाँ पर लिखने के बदले वो यहाँ पर लिखते, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो मैं उसको एक पोजीशन बताऊंगा और जो पोजीशन है वो सबके लिए सेम होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि ये पोजीशन जो है सबके लिए सेम होनी चाहिए। तो हमने इसका पोजीशन है वो हमने डिफाइन कर दिया है कि ये कौन से रो में है और कौन से कॉलम में है। मतलब हमने रो एंड कॉलम के बेस्ड पर, कॉलम के ऊपर हमने क्या है इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब इसका रो कितना है, रो की बात करें तो इसका रो कितना है 1, पहला रो पहले रो में है, और ये कौन से कॉलम है, पहले कॉलम में। तो जो इसकी पोजीशन होगी वो 1 1 होगी, पोजीशन 1 1, मतलब पहला रो और पहला कॉलम। तो हम क्या करते हैं कि हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। जो उसमें एलिमेंट्स होते हैं ना, हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एलिमेंट हम ए से लिख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ए की वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 5 हो गई, कुछ भी हो सकती है। इट्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन और उस पर। तो हम बोल रहे हैं ए, लेकिन जो ये पहला एलिमेंट है इसकी पोजिशन क्या होगी 1 1, ठीक है। जो दूसरा एलिमेंट है 1 एंड 2, क्योंकि कॉलम कितना हो गया, ये रो तो पहला ही है बट कॉलम हैज बीन चेंज्ड नाउ। तो कॉलम कितना हो गया, 2 हो गया, एंड कॉलम दिस इज द कॉलम 3। कॉलम 3 में इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 1 3। सेम ऐसे ही अगर हम सेकंड रो में आते हैं तो सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है उनका रो का जो पोजीशन है, मतलब ये सेकंड रो में पहुंच गया लेकिन कॉलम अभी भी 1 है, एंड इन द नेक्स्ट कॉलम रो इज द सेम एंड द कॉलम हैज बीन चेंज्ड नाउ। तो कॉलम चेंज हो गया तो इसकी कॉलम की वैल्यू 2 हो जाएगी और यहाँ पर कॉलम की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो ये हमने कुछ मैट्रिक्स बनाया है। अब अगर देखा जाए तो इसकी पोजीशन को हम कैसे बोल सकते हैं, हम इसकी पोजीशन को बोल सकते हैं कि ये 1 1 है। मतलब कि एलिमेंट, कोई एलिमेंट है ए और उसकी पोजीशन क्या है 1 1। तो हमने इसकी पोजीशन को डिफाइन कर दिया है, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो एंड पहली कॉलम, ठीक है। तो ऐसे कुछ इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये पोजीशन बता रहा है, ये जो 1 1 है ये पोजीशन बता रहा है, ये 1 2 जो है ये पोजीशन बता रहा है, ये 1 3 जो है ये पोजीशन बता रहा है। और ए क्या है, ए कुछ भी हो सकता है, ये एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, नंबर हो सकता है, ये क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी, फिर नेक्स्ट टाइम में इसकी 5 होगी, हो सकता है इसकी 9 हो, फिर 2 3 5 ऐसा हो सकती है इसकी वैल्यू, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू। इट्स डिपेंड्स ऑन द फंक्शन या फिर ऑन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई कि हम किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर कंस्ट्रक्ट करना है तो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कुछ चीजें दी होंगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, ठीक है। हमारे पास एक मैट्रिक्स हमें बनाना होगा और हम क्या बोलते हैं ना कि इस एलिमेंट को हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। देखो आई कॉमा जे। अब आई कॉमा जे की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स मिलते रहेंगे। अब कैसे, अगर मैं आई की वैल्यू को 1 रखता हूँ तो ये पहले रो की बात करें, और जे की वैल्यू को चेंज करते रहता हूँ, जे की वैल्यू को पहले 1 रखा 2 रखा, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले आई की वैल्यू को 1 रख देते हैं और जे की वैल्यू को 1 रखते हैं। देन नेक्स्ट टाइम हम क्या करते हैं कि आई की वैल्यू को सेम ही रहने देते हैं, जे की वैल्यू को चेंज करते हैं 2,
नेक्स्ट टाइम में आई की वैल्यू भी 3 रख देते हैं और जे की वैल्यू चेंज कर देते हैं 3। तो इस तरीके से जे की वैल्यू चेंज करने पर हमारे पास ये पहले एलिमेंट्स आ गए, फिर हम सेकंड टाइम में फिर आई की वैल्यू को हम 2 कर देते हैं तो हमारे पास सेम यही चीजें मिलेंगी। और हम कुछ इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को अगर लिखना होगा तो मैं आई जे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब मैं किसी एक मैट्रिक्स को अगर लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, ए आई और जे से किसी एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और जो ये आई और जे जो है वो क्या डिफाइन करते हैं, पोजीशन डिफाइन करते हैं, और ये जो है ये एलिमेंट डिफाइन होता है। इससे कोई एलिमेंट कुछ भी हो सकती है ए की वैल्यू। तो अगर मैं ए की वैल्यू कुछ रखता हूँ और आई जे की वैल्यू अलग अलग रखता हूँ तो मेरे को अलग अलग टाइम पे अलग अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे। समझ में आ रहा होगा आप? ठीक है, अब कंस्ट्रक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये चीजें थोड़ी समझ नहीं आ रही होगी यहाँ पर, तो हम एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है मैंने बोला, जिसको बनाना है हमें, कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन उसका जो एलिमेंट है, एलिमेंट हमने बोल दिया उसका जो एलिमेंट है वो आई और जे से ही है। ठीक है, अब ए आई कॉमा जे, ठीक है। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि जो जो ए आई और जो जे है ना वो क्या होना चाहिए, 2i माइनस जे होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीजें समझना है कि हमें एक कंस्ट्रक्ट करना है एलिमेंट मैट्रिक्स, और यहाँ पर ऑर्डर भी दे रखा होगा कि आपको एक ऑर्डर दे रखा होगा कि ये मैट्रिक्स जो है ना ये 3x3 की होनी चाहिए या 2x2 की। हम 2x2 की लेते हैं क्योंकि हम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते। हम 2x2 की एक मैट्रिक्स लेते हैं और हमारे पास ये दे रखा है कि जो उनके एलिमेंट्स और पोजिशन के बीच में जो रिलेशन है वो यहाँ से रिलेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि मैट्रिक्स अगर हम बना रहे हैं वो 2x2 की है, 2x2 की है, तो इसका मतलब है जो एलिमेंट्स का जो मतलब जो आई की वैल्यू होगी वो 1 and 2 होगी और जे की वैल्यू कितनी होगी, 1 and 2। मतलब आई की वैल्यू 1 से लेके 2 तक होगी और जे की वैल्यू भी 1 से लेके 2 तक ही होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो चेंज करते रहेंगे हर बार, तो हमारे पास 4 एलिमेंट मिलेंगे अगर 2x2 की बात करें। तो देखो जैसे कि मैं यहाँ से इस वाले कंडीशन से हम बनाते हैं मैट्रिक्स अपना। देखो कैसे कह रहा हूँ, अगर ए आई जे है वो किसके बराबर है, 2i माइनस जे के बराबर। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ कि i की वैल्यू को हम 1 रखते हैं और j की वैल्यू को भी 1 रखते हैं, तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, a11। इसका मतलब a11 क्या है, अगर a11 देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये कौन सा पोजीशन है, पहला पोजीशन। मतलब हमारे पास जो ये एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट ये 1 है, तो हमें कौन सा पोजीशन मिलेगा, हमें ये एलिमेंट मिल जाएगा बेसिकली। तो ये एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो वो मिल जाएगा, कैसे मिलेगा, आई की वैल्यू को 1 रखेंगे और जे की वैल्यू को 1 रखेंगे, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, आई की वैल्यू को 1 और जे की वैल्यू को भी 1। तो 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 मतलब 1। इसका मतलब है जो पहला एलिमेंट होगा ये कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसकी पोजीशन क्या होती है, आई की वैल्यू 1 रहती है यहाँ पर, a12, मतलब आई की वैल्यू 1 रहेगी और जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर मैं इस वाले उसमें डालता हूँ आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, तो a12 कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1 माइनस में 2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। मतलब जो ये सेकेंड एलिमेंट है, पहले रो का सेकेंड एलिमेंट, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, 0। सेम ऐसे ही अगर इसी वाले फंक्शन से देखूं, ये थर्ड वाला पॉइंट निकालेंगे, तीसरे वाले की पोजीशन क्या होती है, a21। ठीक है, तो हमारे पास a21 अगर निकालना है तो i की वैल्यू को हमने 2 रखा है और j की वैल्यू को 1। तो जो ये चीज है इसमें भी हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को 2 रखेंगे, मतलब 2 इंटू में 2 माइनस में j की वैल्यू को 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3। मतलब जो ये एलिमेंट है ये 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट एलिमेंट भी हम कुछ इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे। जो नेक्स्ट का पोजिशन होता है a22 होता है, मतलब i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला जो चीज है ये है, इसमें हम क्या करेंगे, a22 हमें मिलेगा और क्या रखेंगे, 2 इंटू में आई की वैल्यू 2 माइनस में जे की वैल्यू 2, तो हमें कितना मिलेगा, फाइनली 2 मिलेगा। मतलब जो ये पोजीशन है यहाँ पर हमें 2 मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स को कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमें जो ये पोजीशन जो एलिमेंट्स है वो क्या रिलेशन दे रखा है उनके एलिमेंट्स के बीच में, मतलब आई और जे में क्या रिलेशन दे रखा है, उसके हेल्प से हम अपने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, और अगर आपको नहीं अभी भी आपको कुछ डाउट्स रह गए हैं इसमें, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ये जितने भी PDF है, नोट्स हैं, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।